नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड के तहत स्टूडेंट्स को संबोधित करते नजर आए। पीएम ने एपिसोड 2 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी और जिज्ञासा है। पीएम ने बच्चों से मिलते ही सबसे पहले पूछा कि आपने क्या खाया। उन्होंने कहा कि मैं कई सालों से पीपीसी का कार्यक्रम करता आ रहा हूं ताकि मैं सीख सकूं। मैं आप लोगों से सीखने और आपकी बात सुनने आया हूं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ खास, कुछ अलग और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीएम को ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग राज्यों के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए पीपीसी 2026 के 9वें एडिशन में उन्होंने इस आइडिया को फॉलो भी किया। इससे पहले 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत हुई थी। पीएम ने सभी स्टूडेंट्स को असम का पारंपरिक गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट से 1-to-1 बात की। परीक्षा को लेकर स्ट्रेस, पढ़ाई के पैटर्न और इंटरनेट के सही इस्तेमाल पर पीएम ने बच्चों से बात की थी। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि किसी को कॉपी नहीं करना है, अपना स्टाइल खुद बनाना है। मुझे स्टार्टअप करना है तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाओ और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते। देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। सो मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है। आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वहां हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई। हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड के तहत स्टूडेंट्स को संबोधित किया और पीएम ने एपिसोड 2 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के छात्रों से चर्चा की। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया